हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब 28 एंड 29 डेट पास में ही है, तो आप पूरे जोर शोर के साथ तैयारी में अपने लगे हुए हैं। मैं भी आपको एक सॉलिड कंटेंट प्रोवाइड करने जा रही हूँ जो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन में 2 या 3 स्टेप आपका लेवल ऊपर लेके जाएगा। तो मेरे इस चैनल के साथ, मेरे मैथ सक्सेस चैनल के साथ आपको ज्वाइन होना है। आप धैर्य बना के बैठिए आप, और कॉपी पेन लेने की इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि वीडियो आपकी चैनल पर ही रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने की कोशिश कीजिए। अब जो टाइम है, एट ए टाइम नोट्स बनाने का कम है, और अब बिल्कुल एग्जाम पास में ही है, इसलिए समझने का ज़्यादा टाइम है। तो नोट्स बना के, अब इतना टाइम नहीं है नोट्स बना के आप उसके बाद में रिवीजन करें। तो अगर किसी को बनाने भी है तो वीडियो मेरी चैनल पर ही रहेगी, तो उसे बाद में बना लेना। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखिए, समझिए, पेशेंस बना के बैठिए। अब हम क्लास शुरू करने वाले हैं। एक लंबी क्लास होगी, पूरा टॉपिक इसी क्लास में कवर करने वाली हूँ। मैंने इस क्लास में लो लेवल का भी क्वेश्चन लिया है और हाई लेवल का भी क्वेश्चन लिया है। इट मीन्स अगर कोई बच्चा शुरू से ही जीरो बेस पर है और हाई लेवल का उसे क्वेश्चन दिख जाएगा तो वो ये सोचेगा कि मैं कैसे करूँ, उसकी तैयारी कैसे होगी। तो मैंने बेसिक से हाई स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन लिया है, तो इसमें सबकी अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। चाहे कोई जीरो लेवल पर है, चाहे जीरो लेवल पर है, तो जीरो से वो हाई लेवल तक पहुंच जाएगा, और जो हाई लेवल पर है उन्हें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेरे इस चैनल के साथ। तो धैर्य बनाकर बैठिए, और 1 घंटे की क्लास में मैं आपके साथ ज्वाइन कर रही हूँ। आइए जुड़िए। टॉपिक है हमारा, नया टॉपिक है सरल साधारण अंकगणितीय समीकरण। ये मैथ का टॉपिक है, और सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला इसमें जो है, जो हमारी सरल अंकगणितीय समीकरण के अंदर जो आते हैं, हमारे बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, हमारे एज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, हमारे जो आयु से संबंधित एज वाले हो गए, और जो साधारण अंकगणितीय समीकरण में आयत वाले क्वेश्चंस भी हैं, लंबाई चौड़ाई वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसकी प्रिपरेशन एक बैलेंस में करके चलेंगे, एक सीक्वेंस में करके चलेंगे, तो मैं इसकी जो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा इस तरह से, जो हमारी अर्थमेटिक इक्वेशन लिखी हुई न्यूमेरिकल नंबर में भी आ सकती है और वर्ड प्रॉब्लम में भी आ सकती है। आपको क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल नंबर में भी दे सकता है वो आपको, और वर्ड प्रॉब्लम का मीनिंग है आपको एक शब्दों में भी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है। तो एक ही भंडार है क्वेश्चंस का, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर वाले क्वेश्चंस भी हैं और शब्दों वाले क्वेश्चंस भी हैं। पहले हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पहले ही आपको वर्ड प्रॉब्लम रख दी, शब्द वाले क्वेश्चन रख दिए, तो आप उनको पहले अंकों में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले जो न्यूमेरिकल नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको कराऊंगी, उसके बाद आप जो वर्ड वाले क्वेश्चन है, जो हमारी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, हम लोग उसे करेंगे। तो टोटल कंप्लीट एक ही क्लास में पूरा ये टॉपिक मैं कराने वाली हूँ। आइए चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम बोर्ड मास से। जो हमारे बोर्ड मास के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बोर्ड मास। और बोर्ड मास में हमारा बोर्ड मास का जो फुल डिटेल होता है, इसका जो पूरा बोर्ड मास कहते किसे हैं, आइए देख लीजिए आप। बी का मीनिंग होता है ऑल ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का मीनिंग होता है जो स्मॉलर ब्रैकेट्स होते हैं, मझला ब्रैकेट्स होते हैं, बड़े ब्रैकेट्स होते हैं, इनका मीनिंग होता है। बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट्स। आते हैं ऑफ, ऑफ का मीनिंग, ओ का मीनिंग होता है ऑफ या गुना। डी का मीनिंग होता है डिवाइड। मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है, एम का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ए का मीनिंग होता है एडिशन। एस का
में इनको सोल्व करेंगे इसी सीक्वेंस में। इट मीन्स जो सबसे पहले हमारा आएगा वो छोटा ब्रैकेट आता है, फिर इसमें अगर कई क्वेश्चन में ऑफ है तो ऑफ करते हैं, फिर अगर कई क्वेश्चन में डिवाइड है तो उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों में आपकी चॉइस होती है। इन दोनों में आपकी कैसी चॉइस होती है कि आप किसी को भी पहले कर सकते हैं और किसी को भी बाद में कर सकते हैं। तो आपको अगर आप एक इक्वेशन है आपके सामने, न्यूमेरिकल नंबर वाली इक्वेशन है, क्योंकि ये समीकरण के क्वेश्चन चल रहे हैं तो समीकरण की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके पास में एक समीकरण है और उसमें जो ये रखे हुए हैं प्लस माइनस ऑफ और ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ब्रैकेट्स ये 3 ब्रैकेट्स ये लगे हुए हैं, तो आप उन्हें सीक्वेंस में कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है 3 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आपको डाउट ना रहे, एकदम से ही हार्ड लेके एकदम डिस्टर्ब ना हो जाओ आप। तो इसमें क्या है, हमारे पास ऑफ भी है और हमारे पास डिवाइड भी है। बोर्ड मास के रूल पर आ जाइए। ऑफ जो है हमारा ऊपर रखा हुआ है, डिवाइड हमारा नीचे रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। कर लीजिए। 3 ऑफ का मीनिंग होता है, ऑफ का मीनिंग होता है गुना मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। 3 अब इसमें देखिए 3 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से इसे डिवाइड कर लीजिए 3। अब आप कहेंगे मैम अगर हम इसमें डिवाइड को पहले कर लेते तब भी यही आंसर आता, तब भी यही आंसर आ जाता, लेकिन रूल गलत हो जाता। अब आप कहेंगे मैम वहां तो ऑप्शन में आएंगे, हमें तो ओनली टिक लगाना है। आप इसका तो टिक लगा सकते हैं, पहले डिवाइड भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर यही चीज एक लंबी इक्वेशंस में आ जाए और आप वहां पर पहले डिवाइड कर दें बाद में ऑफ कर दें, तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन को डिस्टर्ब कर देती है, पूरी की पूरी इक्वेशन का मान चेंज कर देती है, पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू चेंज कर देती है। तो ये एक छोटी इक्वेशन थी जिसमें आपका अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तब भी 3, ऑफ लेके चल रहे हैं पहले तब भी 3। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले ऑफ ही लेना है, बाद में डिवाइड लेना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपके इसमें ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है और इसमें डिवाइड का साइन भी है, सब माइनस भी है। तो इसमें आपके पास में 2-3 चीजें हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स होते हैं तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं। जो छोटा ब्रैकेट होता है वो प्रीफर करते हैं उसको, तो छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं हम 1 से। अब इसमें छोटे ब्रैकेट में भी देखिए, इसमें डिवाइड का भी साइन है, इसमें माइनस का भी साइन है। तो हमारा जो माइनस का साइन से पहले डिवाइड का साइन आता है, इसलिए पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लीजिए, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 माइनस 2। अब 2 में से 2 जाके कितना आ जाएगा 0। आपका ब्रैकेट सोल्व होके इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 0। अब इसे कंप्लीट कर लीजिए, 6 माइनस 4 माइनस 10। ये हमारा छोटा ब्रैकेट सोल्व हो गया है। 10 माइनस 6 माइनस 4। अब ये माइनस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब छोटा ब्रैकेट सोल्व हो गया है तो आप बड़ा ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए। 10 माइनस 6 में से 4 जाके कितना आ जाएगा 2, 10 में से 2 जाके कितना आ जाएगा 8। ऐसे आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे और बहुत सिंपल वे में, आपको कुछ भी माइंड पे प्रेशर नहीं लगाना है कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या ऑफ करें या ब्रैकेट करें, कौन सा पहले सोल्व करें। जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो बोर्ड मास रूल को आपको याद रखना है, वो भी माइंड में। ऐसा नहीं कि आपने साइड में लिख लिया, आपके माइंड में चलता हुआ होना चाहिए कि बोर्ड मास रूल में पहले कौन सा आता है।
नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास में क्वेश्चन है, मैं अब क्वेश्चंस की लेंथ को इंक्रीज करते हुए जा रही हूँ, मैं अब क्वेश्चंस की लेंथ को बढ़ाते हुए जा रही हूँ। तो कैसे? अब देखिए हमारी लेंथ यहाँ से यहाँ तक आ गई है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व, क्योंकि हमारा ब्रैकेट सबसे हाईएस्ट की पोजीशन पे रखा हुआ है, तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं। इतना पार्ट पहले सोल्व कर लेते हैं, इतना पार्ट पहले सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास मल्टीप्लाई है, ऑफ है, डिवाइड है, तो पहले सबसे पहले ऑफ करेंगे, क्योंकि ऑफ पहले रखा हुआ है। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12 और 12 12 जा 144 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 7 जा 14 2 2 जा 4। या हमारा ब्रैकेट की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को यहाँ से बढ़ा दीजिए, डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 डिवाइड 4 प्लस 3 इंटू 2। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है। इसमें देखिए डिवाइड है 2 जगह, तो पहले डिवाइड कर लीजिए। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 से इसे डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 2। जहां जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि प्लस में और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई ऊपर आता है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 जा 16 प्लस 2 प्लस 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा? 18 18 एंड 6 24। आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आप फास्टली कैलकुलेशन करेंगे। और एक बात, जैसे हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो हर बार ये लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, वहां पे जो है टाइम को भी आपको बचाना है। तो टाइम कंज्यूम कैसे होगा, ये स्टेप आपको छोड़ने हैं और वहीं से शुरू करने हैं। जब आपकी इस ब्रैकेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी तब आप अपना पूरा क्वेश्चन आगे का लिख लेना। तो बीच में हर बार वही लाइन नोट करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत अजीब सा लग रहा है आपको। का को कहते हैं, यहाँ पर का जो है ये ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ। तो यहाँ पर और परसेंटेज जो है हमारा, परसेंटेज हटा के हम नीचे 100 लगा लेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे ही चलेंगे। 180,000 का के प्लेस पे ऑफ मल्टीप्लाई, ये इसको सिंपल में बना लीजिए। 3 की 99 एंड 100 अपॉन 3, ये परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा लीजिए। ये का के प्लेस पे मल्टीप्लाई 0.15 और परसेंटेज हटा के नीचे 2 जीरो लगा लीजिए। और ये पॉइंट हटा के भी नीचे कितने 1 2, तो 2 जीरो वाला नंबर लगा लीजिए। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना। जो मेन रोल था वो इसी लाइन का था। अब सिंपल एक कैलकुलेशन है जो कि किसी को आती है, इनमें से जो भी आप देख रहे हैं किसी को आती है और किसी को नहीं आती है। तो जिनको आती है वो फटाफट से इसका आंसर देखिए कितना आएगा, और जिनको नहीं आती है वो यहाँ पर देखिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, ऊपर कितना 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए। 3 6 जा 18, तो ऊपर कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 15, नीचे कुछ भी नहीं आया, नीचे तो कुछ भी नहीं रहा, कितना आ गया 90। तो देखो ये क्वेश्चन देखने में इतना टिपिकल लग रहा था और ये लाइन हमने नोट करी और तुरंत हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर क्वेश्चंस की वैरायटी मैंने अलग ली है ताकि इसमें जो हमारी 1 घंटे की क्लास होने वाली है इसमें हमारे ऑल वैरायटी, टोटल वैरायटी कवर हो जाए, सभी तरह के इसमें क्वेश्चंस आ जाएं। हमारे जो अंकगणितीय समीकरण के अंदर पैट में क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑल पॉसिबिलिटी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी की मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ। इसलिए हर एक क्वेश्चन के हर एक टाइप्स के मैंने 2 या 3 रखे हैं, तो हर एक वैरायटी यहाँ पे रखी है। लो में भी क्वेश्चन रखा है, हाई स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन रखा है। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बीच बीच में आप ये काम भी करते रहिए, सब्सक्राइब और शेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए
क्योंकि शेयर जितना भी होगा सभी पैट वाले स्टूडेंट्स जो हैं अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाना चाहिए। 28 एंड 29 डेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन करने चाहिए। आ जाइए यहाँ पर। क्वेश्चन है आपके सामने, कैसे करेंगे आप? पहले तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व करना होता है। तो ये है हमारा ब्रैकेट ही सोल्व करते हैं। ये आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास डिवाइड में नंबर है और हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऊपर की डिजिट नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती है। कैसे? 1/3, इसको मल्टीप्लाई लगाओ 3 ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर आ गई। 3 से 3 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू होगी 1/10। अब यहाँ से पूरा क्वेश्चन कर लीजिए। ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई 5 × 4 -10 -40 80 डिवाइडेड बाई। यहाँ पर देखिए पहले ऑफ था तो पहले ऑफ को करेंगे, इसकी कैलकुलेशन पहले करेंगे। कितना आ गया? 80 डिवाइडेड बाई 40 -10। ये 5 4 जा 20 अपॉन 10 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? 2। ये 40 से, अब देखो इसमें ये आपके पास में आ गया है, तो अब आप डिवाइड का पहले कर दीजिए। 40 को 80 से डिवाइड करेंगे, 2 -10 -2, ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2 है, कैंसिल हो गए, माइनस में 10। हमारी इक्वेशन है। अब वेरिएबल्स में आ जाएंगे x एंड y। जो हमारी इक्वेशन है x और y में इक्वेशन है, तो x और y में इक्वेशन x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैंने पहले एक ही वेरिएबल की इक्वेशन ली है, फिर 2 वेरिएबल में भी है, 3 वेरिएबल का क्वेश्चंस भी है। तो मिनिमम जो आएगा 3 वेरिएबल्स तक आएगा। पहले एक वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करना देख लीजिए। 2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कीजिए। 2 की इसमें करेंगे 2x, 2 3 जा 6 माइनस 5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करो, 5 2 जा 10x। ये देखो यहाँ पे 2x प्लस में था तो ये माइनस साइन इस साइन को चेंज कर देगा। जब ब्रैकेट से पहले प्लस रखा हुआ होता है तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होते। इट मीन्स ब्रैकेट से पहले अगर साइन प्लस का है तो अंदर साइन नो चेंज, और अगर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर के साइन चेंज कैसे हो जाएंगे? प्लस का माइनस में हो जाएगा और माइनस का प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस में है तो यहाँ पे माइनस का 10x, ये माइनस साइन से माइनस प्लस 5 1 जा 5। एक साइड हमने कैलकुलेशन कर ली, 2 3 जा 6 माइनस 2x। ये सारे x वाले जो नंबर है वो आप एक साथ कर लीजिए। ये 2x, ये माइनस 10x। अगर इधर से इधर ले जाएं या इधर से इधर ले जाएं तब कैसे होता है? जो प्लस तो होता है माइनस में, माइनस हो जाता है प्लस में, मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड में, डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई में। कैसे? प्लस तो हो जाता है माइनस में, माइनस हो जाता है प्लस में, मल्टीप्लाई हो जाती है डिवाइड में, डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई में। ये होता है। अब देखो मैं सारे x जो है एक तरफ ले रही हूँ। 2x माइनस 10x, ये माइनस में 2x है तो इस साइड में आके प्लस में हो जाएगा। अब देखो इधर कितना रह गया? 6 प्लस का है, 5 प्लस का है, तो कितने प्लस के हैं? 11। ये इधर राइट साइड में हमारा 6। ये 2x प्लस का है, 2x प्लस का है, प्लस के कितने हो गए? प्लस के 4x। 4x प्लस के में से 10x माइनस कर दो तो 6x बच जाएंगे। और किसके बच जाएंगे? माइनस के नंबर ज्यादा है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। प्लस 11 इज इक्वल टू 6। ये प्लस में 11 है, इधर जाके माइनस में कितना आ गया? माइनस करेंगे अगर आप इसे 5, और वो भी किसके? क्योंकि 11 ज्यादा है इसलिए माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, जिसके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, तो ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और आपका आंसर आ गया।
इस तरह से आप एक वेरिएबल की जो हमारे पास इक्वेशन होती है, अंकगणितीय समीकरण होती है, उसे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट 5/3x माइनस 3/5x इज इक्वल टू -1/15, ये क्वेश्चन है। तो आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 15, 3 और 5 का तो 15 आएगा, और दोनों में x है तो x आ जाएगा। आप देखिए 3x से कितनी बार x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितनी बार कैंसिल होगा 5, 5 या 25 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितनी बार कैंसिल होगा 3, 3 या 9 इज इक्वल टू -1/15, 15 से 15 कैंसिल, 25 में से 3 माइनस होके कितना आ जाएगा 22 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में 1 की x में करेंगे तो x आ जाएगा, और x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 22। 2x प्लस 7 अपॉन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है। करिए आप इसको डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 5, 2x प्लस 7, ये 3 की मल्टीप्लाई दोनों में ब्रैकेट में कीजिए, 3 की 3x में भी और 3 की 5 में भी, 2x प्लस 7, 3 जा 9x, 3 5 जा 15। अब ये देखो 9x इधर प्लस में, इनमें दोनों में x वाले एक तरफ ले लीजिए और जो कांस्टेंट नंबर है वो एक तरफ ले लीजिए। ये 2x, ये 9x प्लस में इधर आके माइनस में, यहाँ पर 15 ये प्लस में इधर आके माइनस में, दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस करके 8, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 8/-5 और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 0.3 प्लस 0.7y/y इज इक्वल टू 1। तो ये डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये आपके सामने जो हमारा समीकरण का क्वेश्चन भी है और दशमलव का क्वेश्चन भी है, डेसिमल का क्वेश्चन भी है और ये समीकरण का क्वेश्चन भी है। तो 0.3 प्लस 0.7y, ये डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में y। अब देखो जो y वाले हैं उन्हें एक साथ ले लो, 0.3 ये इधर y है, इधर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 0.7y, 0.3। अब देखो इसे ध्यान से, इसको कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 में से 0.7 माइनस करना है, तो 1 को ऐसे नोट कर लीजिए। तो 0.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.0, तो 0.3y। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में कितना आ जाएगा, सेम नंबर है तो 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर 2 नंबर्स का डिफरेंस 2 है और उनके स्क्वायर का सम 20 है, देन फाइंड आउट सम ऑफ 2 नंबर्स का स्क्वायर जो है वो आपको फाइंड करना है। ऐसे भी आ सकता है, लैंग्वेज में भी आ सकता है, और लैंग्वेज को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है तब उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो पहले मैं न्यूमेरिकल वाला ही करा रही हूँ, फिर ये लैंग्वेज में कैसे बन के आता है वो लैंग्वेज में मैं आपको, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको लिख के फिर ऐसे कन्वर्ट करके बाद में कैलकुलेशन करवा के उनकी भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आइए, इस क्वेश्चन के 2 मेथड है। एक तो वो मेथड है जो आपके पास में चॉइस होंगी, उनमें से आप नंबर को उठाइए और इन दोनों को सेटिस्फाई करवाइए और इसकी वैल्यू निकालिए। जो आपके पास ऑप्शन में नंबर रहेंगे, जो भी ब्रैकेट इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा वो ही इसकी वैल्यू दे देगा। एक तो ये है। दूसरा, अपना जो बेसिक होता है, बेसिक कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा बेसिक होता है। जब हमारे पास में
ऑप्शन नहीं है तब हम इसे कैसे निकालेंगे। ये आपको निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 प्लस 2xy की वैल्यू कहाँ से लाएं। तो देखो इसका तो यूज हमने कर लिया है 20, अब इसका यूज कर लेते हैं। इसका यूज कैसे करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। इसकी क्या वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये कितने की है 20, माइनस 2xy इज इक्वल टू 4, ये माइनस में है उधर चला जाएगा, 20 इज इक्वल टू 4 प्लस 2xy, ये 4 प्लस में है इधर आ जाएगा 2xy। तो आपके पास में 2xy की वैल्यू आ गई 16, कितनी आ गई 16। अब इसमें रख दीजिए और आपके पास में इसका आंसर आ गया 36, कितना आ गया 36। तो ऐसे निकालेंगे आप, या फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या फिर ऑप्शन ले लीजिए पहले इसका, अगर आपने x इज इक्वल टू 4 ले लिया और y इज इक्वल टू 2 ले लिया, तब देखो देखते हैं इन दोनों को सेटिस्फाई कर देती है क्या। x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये तो सेटिस्फाई हो गई। इसको देखते हैं, 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 20, ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारी ये वैल्यू से इसके मान निकाल लीजिए, x के प्लेस पे 4 प्लस 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये इसका शॉर्ट मेथड है, लेकिन तब कर सकते हैं आप जब आपको इन क्वेश्चंस के करने की प्रैक्टिस है। तो बेसिक मेथड वही है, या इसका एक और मेथड मैंने बताया, ऑप्शन से आप 3-4 वहाँ ऑप्शन रहेंगे, उनमें आप उठा के पुट करके देख लेना, या फिर थर्ड मेथड इसका ये है। तो 3 टाइप्स हो गई आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 56 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपको निकालना है। तो हम देखते हैं ये हमारे पास में ए क्यूब का है, तो क्यूब में कभी भी क्वेश्चन 5 से ऊपर कम ही जाएगा, 5 से नीचे के ही नंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5। वैसे आप 9 तक का क्यूब लर्न कर लेना, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहेगा 5 तक का ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जल्दी से आंसर करना होता है। तो 5, ये बताइए मुझे, ये 56 किसके आसपास है। 56 जो हमारा 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो 125 तो इसके बहुत ज़्यादा बाद में आएगा, 100 क्रॉस करके आ जाएगा, 100 के बाद आएगा। ये किसके आसपास है, 64 के आसपास है। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। अगर हम a के प्लेस पे 4 रख लें तो b के प्लेस पे क्या रखें कि 2 आ जाए, 2, तो ये हमारा 2 इज इक्वल टू 2 दे देगा। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें रख के देखते हैं, अगर इसको भी सेटिस्फाई कर दिया तो a के प्लेस पर 4 और b के प्लेस पर 2 रख के इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। चलते हैं, a के प्लेस पे 4 रख लीजिए, b के प्लेस पे 2 रख लीजिए, a के प्लेस पे 4 4 4 जा 16 4 जा 64, 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा माइनस करके, माइनस अगर आप करेंगे 56, और ये भी हमारी यही वैल्यू आ रही है। तो दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी हैं। इट मीन्स a के प्लेस पे यहाँ 4 फिल कर दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर, b के प्लेस पे 2,
तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, कितना आ गया हमारा 20। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तब इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू वाट, या दोनों नंबर का एवरेज इज इक्वल टू वाट, या औसत इज इक्वल टू वाट। तो दो तो इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग ही हो गए, और एक आपको ऐसे भी शो होके आ सकता है x प्लस वाई अपॉन 2। अब देखिए आप, जो आपको स्क्वायर है या क्यूब है 9 10 तक के लर्न करने हैं, तो इसमें देखिए ये जो स्क्वायर का क्वेश्चन है, ये हमारा स्क्वायर किसके पास में हो सकता है, 80 किसके पास में स्क्वायर है, 80 जो स्क्वायर है 9 के स्क्वायर के पास में है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पे 9 रख लें, तो y के प्लेस पे कितना रखें कि 8 आ जाए 1। इसे और सेटिस्फाई करा के देखते हैं। 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 कितना आ गया 8 80। तो ये भी हमारी सेटिस्फाई, ये भी हमारी सेटिस्फाई। अब x के प्लेस पे 9 रख दो, y के 1 रख दो, और इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। 9 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 अपॉन 2, 2 से कितना आ गया 5 आंसर। यहां से ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब मैंने अभी कराया है कि जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो मैंने जो करा दिए हैं पूरे, उन्हीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें मैंने हर टाइप ले ली है। अब यहाँ से जो स्टार्ट होंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन शुरू होंगे। इनको पहले न्यूमेरिकल में लेना है और फिर उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो पहले न्यूमेरिकल में वो लाइन, वो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, मेन जो है उसी स्टेटमेंट का ही है जो हमारा लाइन स्टार्टिंग में इंक्रीट होती है। जो लाइन हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो मेन रोल जो है उसी लाइन का है। फिर बाद की जो बचती है तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को हम अपने हिसाब से मेथड लगा के जो हमें इजी लगता है उस हिसाब से कर लेते हैं। तो मेन जो है वो वर्ड्स प्रॉब्लम को एक स्ट्रेट लाइन में बनाने का रोल है। आइए देख लीजिए इसे कैसे करते हैं। दो संख्याओं का योग 5 है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 13 है, तब दोनों का अंतर होगा। तो दो संख्याओं का योग, यहाँ पर दो संख्याएं रखी हैं जिनका योग कितना है 5 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, एक हमने मान लिया x है और एक ये y है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, इनका वर्ग कर दीजिए। ये आपने वर्ग कर दिया और उसका योग कर दिया, वो कितना है 13 है। तो दोनों का अंतर होगा। तो आपको बताना है दोनों का अंतर। अंतर को कैसे लिखते हैं माइनस। तो ये प्लस का साइन तो योग को डिनोट करता है, स्क्वायर जो है वर्गों को डिनोट करता है, और प्लस का साइन योग को डिनोट करता है। तो आप देखिए अपनी तरफ से ही नंबर देखिए 1 2 3 में से कि अगर आप यहाँ पर 1 रखें और यहाँ पर 1 रखें तो दोनों का 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 5 नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर देखिए जिनका योग 5 हो जाए। तो ऐसे नंबर यहाँ पर 2 रख लीजिए, यहाँ पर 3 रख लीजिए। तो 2 और 3 अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 13। या x के प्लेस पर 3 रख लीजिए और y के प्लेस पर 2 रख लीजिए। तो ये ऐसे भी हो जाएगा कि आप x के प्लेस पर तो कितना रख ले 2 रख ले और y के 3 रख ले, तब भी देखो दोनों का योग कितना आ रहा है 5। और दोनों का अगर आप वर्ग करेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और अगर आप ऐसे करें कि x के इज इक्वल टू 3 रख ले और y इज इक्वल टू 2 रख ले, तब भी ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है।
लेकिन जब अंतर की बात आई है तो अंतर में आप x वाले नंबर को बड़ा ले लीजिए। तो x वाला नंबर हमारा यहाँ पर छोटा 2 है और यहाँ पर बड़ा 3 है, तो आप इसको ले लीजिए 3 - 2, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपके सामने कितना निकल के आ गया है, 1 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, तो अंतर को कैसे डिनोट करते हैं, माइनस साइन से। ये दो संख्याएं हैं, इनका अंतर 3 है, उनके घनों का अंतर, उनके घनों का घन ऐसे लगाते हैं 3 की पावर, और अंतर है तो माइनस का साइन, उनके घनों का अंतर 117 हो तो उनका योग होगा। तो हमसे पूछा है x + y होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा ये पूछा है। आप देखिए कि घन जो है 117 वो किसके पास है, 117 जो है वो 4 का घन तो कितना होता है 64 होता है, और 5 का घन 125 होता है, तो ये किसके पास है, 5 के पास है। तो 5 के पास है तो इट मीन्स x की वैल्यू तो यहाँ 5 होगी। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 5 भरो तो यहाँ पे कितना रहा होगा कि 3 आ जाए, 2 रहा होगा तभी तो 3 आएगा। तो यहाँ पर रख के देखो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर आप 2 का क्यूब करें तो ये 5 का कितना आ जाएगा क्यूब, 125 - 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर आप माइनस करोगे 117, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये भी सेटिस्फाई होगी, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो हमारा x तो आया 5, हमें तो इनकी वैल्यू निकालनी है, उनका योग बताना है। x तो आया हमारा 5 और y कितना आया हमारा 2, तो दोनों की वैल्यू आ गई हमारी 7। देखने में तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें जो रोल है वो एक फर्स्ट स्टेटमेंट का है। अगर वो हमें बनानी आ गई तो नीचे फिर कैलकुलेशन तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें चॉइस के ऑप्शन रहेंगे, उनमें से हम उठा के पुट कर सकते हैं। तो मेन रोल जो है फर्स्ट लाइन का है। फर्स्ट लाइन आपको बनानी आ गई तो आपका आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। 12 वर्ष पश्चात सुरेश 4 गुना हो जाएगा वर्तमान उम्र का। तो वर्तमान इसकी उम्र x है, ले लीजिए आप, तब वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान उम्र इसकी x है, तो आज से 12 वर्ष पश्चात अगर किसी की आज 4 साल है तो 12 वर्ष पश्चात 12 को आप उसमें 4 में प्लस करोगे 16 साल हो जाएगी। अगर किसी की आज 5 साल है तो उसमें 12 प्लस करोगे तो कितनी हो जाएगी, 17 साल हो जाएगी। तो 12 को जो आज एज है 12 को उसमें प्लस करना है। तो आज एज कितनी है, x है, तो इसमें 12 साल बाद की बात की है तो प्लस करेंगे, पहले की बात करेगा तो माइनस करेंगे। तो बाद की बात की है, कितने बाद, 12 साल बाद, कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना किसकी हो जाएगी, 12 वर्ष पश्चात सुरेश 4 गुना हो जाएगा। जो उसकी आज की एज है उसका 4 गुना, गुना का साइन होता है ये, मल्टीप्लाई का साइन होता है ये। बस आपको अब कुछ भी नहीं करना है, ये लाइन आपको बनानी आनी चाहिए। ये लाइन आपको बनानी आ गई, ये स्टेटमेंट पढ़कर ये लाइन आपको बनानी आ गई तो आपका आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाता है। आप जल्दी से कर लीजिए। x + 12 = 4x, यहाँ पर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, ये माइनस कर लीजिए। 4x में से 1x जाके 3x, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। तो उसकी आज कितनी एज है, 4 ईयर्स आज उसकी एज है। नेक्स्ट में क्वेश्चन आता है, किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। किस भिन्न को, अब आप भिन्न देख लीजिए, हमने अपनी तरफ से स्टेटमेंट पढ़ना है और भिन्न पहचाननी है। किस भिन्न को, तो यहाँ पे कोई भिन्न होगी 4/3 में जोड़ने का मतलब ये ऐड का साइन, जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो हमसे जो पूछा है वो ब्लैंक के प्लेस पे पूछा है कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, x होगा। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली भिन्न यहाँ पर प्लस में रखी हुई है, इसे राइट साइड में ले जाओ, कितना हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अब बस आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 3 जा 9 - 4/3,
कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 में से 4 जाके 5/3। तो कौन सी थी वो भिन्न, वो भिन्न थी हमारी 5/3। अगर आप यहाँ 5/3 में प्लस करें 4/3 को तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक 3/4 है। तो यहाँ पर दो भिन्न है, इनका योग कितना है 5/6, इनमें से एक 3/4 है। तो एक हमारी कितनी है 3/4, दूसरी भिन्न क्या होगी, तो दूसरी के स्थान पे हमने x लगा लिया। तो देखो यहाँ पे दो भिन्नों का योग का मतलब प्लस का साइन है, इज इक्वल टू 5/6, इनमें से एक 3/4 है। तो एक कितनी हमारी 3/4, दूसरी भिन्न कौन सी होगी, तो दूसरी को फाइंड करना है, तो दूसरी के प्लेस पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 प्लस में है, तो राइट साइड में जाके माइनस में ले लो, x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 5/6 माइनस 3/4। एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा 12 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 1/12। तो दूसरी भिन्न कौन सी है, वो 1/12 है। अगर आप यहाँ पर 1/12 रख दे तो उनको प्लस कर दे तो ये आ जाएगा 5/6 आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना अधिक है जितना वह 5/6 से कम। तो कोई भिन्न है आपकी, कोई भिन्न कौन सी है, x है आपकी, तो वो 4/7 से उतना अधिक, अधिक का मतलब प्लस और कम का मतलब माइनस। तो उतना अधिक कितना, तो उतना अधिक है x अधिक है जितना कि 5/6 से x कम है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना अधिक है जितना कि 5/6 से वह भिन्न कम है। तो कम के लिए माइनस और अधिक के लिए प्लस, बीच में कौन सा साइन लगा दीजिए, इज इक्वल टू। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों x को एक तरफ ले लो, x प्लस x, ये माइनस में इधर आके प्लस में, ये 5/6 ये प्लस में है यहाँ पर, तो इधर आके माइनस में कितना x प्लस x, कितने x 2x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 4/7। एलशियम ले लीजिए, एलशियम अगर आप लेंगे तो एलशियम कितना आ जाएगा 42 एलशियम आ जाएगा। 6 से 7 7 5 जा 35 माइनस ये कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, माइनस कर लीजिए, माइनस अगर आप करेंगे तो 1/42। तो 2x की वैल्यू आ गई आपकी 42, लेकिन आपको तो x निकालना है तो 2 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11/42 इंटू 2। तो 2 की से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में जो नंबर है x जो नंबर है वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/2 को एक संख्या में जोड़ा जाता है और योग 3 से गुणा किया जाता है, तो कोई संख्या है यहाँ पर, इसमें कितना जोड़ा जाता है 1/2 को जोड़ा जाता है और योग को, और इस योग को किससे गुना किया जाता है 3 से गुना किया जाता है, तो परिणाम 21 हो जाता है। जो इनका परिणाम निकल के आएगा वो 21 आएगा। यदि किसी संख्या में 1/2 को जोड़ा जाता है और उस फिर परिणाम में 3 का गुना किया जाता है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है 21 आ जाता है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर कितना ले लो, यहाँ पे x ले लो, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप बस इसमें ये x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले 3 को इसके पास में से हटा दीजिए, फिर 1/2 को इसके पास में से हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये तो डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 यहाँ पर प्लस में है, उधर ये माइनस में चला जाएगा, तो इधर x अकेला रह जाएगा। x की आप वैल्यू बता सकते हैं। चलिए x प्लस 1/2 ये मल्टीप्लाई में है, उधर राइट में डिवाइड में 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 7 जा 21 प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा, 7 माइनस 1/2, 2 7 जा 14
में से 1 जाके 13/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/2, या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए 2 6 जा 12 एंड 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने 1/6, अब नेक्स्ट पे आ जाइए, कितने 1/6 मिलकर 41 2/3 के बराबर होते हैं। तो जब भी कितने की बात की जाए, अब तक तो प्लस माइनस तक ही सीमित थे, अब कितने पर आ गए हैं, तो कितने के केस में हमारा मल्टीप्लाई आता है, हमारा गुना का साइन आता है। तो कितने के केस में क्या आएगा, हमने मान लिया n है, तो n के केस में मल्टीप्लाई साइन आएगा। जब भी कितने वर्ड आ जाए तो कितना क्या आएगा, n वर्ड आएगा, मल्टीप्लाई साइन आएगा कितने 1/6। तो मान लिया हमने n 1/6, कितने होने चाहिए 41 2/3। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, n मल्टीप्लाई 1/6, इसको आप सिंपल बना लो पहले। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 2 125, 125/3। ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 125/3 मल्टीप्लाई 6, 3 से 3 2 जा 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। n इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 5, 2 1 जा 2। तो कितने 1/6 251/6 मिल जाए तो हमारा क्या मिल जाएगा 41 2/3 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में ज्ञात कीजिए। 45 मिनट कितनी मिनट है, 45 मिनट। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं घंटे, और इसको मिनट में कर लीजिए 60 मिनट में हो जाएगा। एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो आप ऐसे करेंगे यहाँ पर 45/24, क्योंकि 24 होते हैं पूरे दिन में, कितने घंटे होते हैं 24, और घंटे को हमें मिनट के साथ में देना है, तो इसको मिनट बनाना पड़ेगा। मिनट बनाने के लिए आप इसका 60 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। आप कैंसिल कर लीजिए, 15 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 3 8 जा 24, तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं रहा 1, नीचे कितना आ जाएगा 8 4 जा 32। तो आपको क्या बताना था, इतने मिनट को एक दिन में भिन्न के रूप में आपकी कितनी भिन्न आ गई 1/32 भिन्न आ गई, 1/32 आपका फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, दोनों को मिला के 45 है, तो टोटल यहाँ पर लड़के हैं और यहाँ पर लड़कियां हैं, दोनों को मिला के 45 है। यदि 3/5 भाग लड़के हों तो कक्षा में लड़कियां होंगी। यदि 3/5 भाग लड़के हों तो अगर लड़के कितने हो, इसका कितना 3/5 अगर आप निकालें तो इसका क्या पूछा इन्होंने, बॉयज यानी कि लड़के। तो 3/5 निकाल लीजिए। जब भी कहे यदि 3/5 भाग, तो आपको तुरंत ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 3/5 कर देना है। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27। तो हमारे बॉयज कितने आगे निकल के 27। तो यहाँ पर तो गर्ल्स है, यहाँ पर बॉयज है, और दोनों को मिला के 45 है। तो बॉयज के प्लेस पे यहाँ 27 रख दो, तो आपकी गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, गर्ल्स ये यहाँ पर प्लस में है, इसे माइनस कर दीजिए, तो गर्ल्स आ जाएंगी 45 माइनस 27, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे आप कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी पिज्जा सबका फेवरेट होता है, आज इस पे क्वेश्चन भी आ गया है। किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य, पूरा भाग जो है वो x है, उसका 2/3 भाग का मूल्य कितना है 300 है। तो
तो पी जाके 3/5 भाग का मूल्य बताइए। तो पहले x को निकाल लीजिए, फिर इसका 3/5 कर देंगे। 3 तो x निकाल लीजिए, यहाँ पर ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। 2 से डिवाइड कर दीजिए 150, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी इसमें 450। तो पूरा पिज्जा कितने का है, पूरे पिज्जा का मूल्य कितना है, 450 रुपीज है। अब हमें कितने भाग का मूल्य निकालना है, 3/5। तो इसका 3/5 कर दीजिए। 3/5 करेंगे तो 5 से इसे कैंसिल कर लो, 5 9 जा 45, 0 3 3 9 जा 27। तो 3/5 भाग का मूल्य कितना आ गया आपका, 270 रुपीज। तो जब भी आपके पास में भाग का क्वेश्चन आ जाए, 3/5 भाग 1/5 भाग और 1/3 भाग, तुरंत ऐसे मल्टीप्लाई निकाल के पहले फुल पार्ट निकाल लो। फुल पार्ट मतलब वो पूरा का पूरा पिज्जा कितने का है, फिर उसका जितना भी भाग का पूछा है उतने ही भाग का आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है पूरे पर पहुंचना, कंप्लीट पर पहुंचना। पूरा पिज्जा है, पूरा सेब है, पूरा कुछ भी है, मतलब पूरा काम होना चाहिए। तो पूरे काम पर पहुंचना हमारा पर्पज होता है। नेक्स्ट पर आ जाइए। दो संख्याएं 5/3 के अनुपात में है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 5/3 के अनुपात में है, अनुपात दिया हो तो एक संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x, तुरंत नोट कर दो। एक संख्या आपको 5x मिल गई, एक 3x मिल गई। यदि उनका योग कितना हो, 512 हो, तो छोटी संख्या का 1/3। पहले तो हम संख्या ही निकाल लेते हैं, उसका 1/3 तो बाद में ही कर लेंगे। तो यहां से निकाल लीजिए, दोनों को प्लस कर लो। 8x = 512, मल्टीप्लाई का साइन है, x = 512। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में, x = डिवाइड कर लीजिए आप। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 8 48, 8 4 64 आ जाएगा। कितना आ गया, 64। अभी तो हमारे पास x आ गया 64। ये हमारे से पूछा है छोटी संख्या। छोटी संख्या 5x होगी या 3x होगी, 5x तो हमारी बड़ी होगी, 3x हमारी छोटी होगी। तो छोटी संख्या ले लीजिए। छोटी संख्या कितनी, 3x, जहां पर x की वैल्यू कितनी आई हमारी 64। 64 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 एंड 1 19। तो हमारी छोटी संख्या कितनी आ गई है, 192। अब हमसे पूछा है छोटी संख्या का 1/3। 1/3 कहे तो, अगर आधा भाग कहे तो 1/2, 1/3 कहे तो 1/3, 1/4 कहे तो 1/4, ऐसे करेंगे। 1/3 के लिए 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लगा दीजिए। 3 से इसे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12। हमारा कितना पार्ट आ गया, 64 आ गया है। हमारा छोटी संख्या का 1/3 कितना होगा, 64 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक संख्या का 2/3 हिस्सा वास्तविक संख्या से 20 कम है। एक संख्या का, हमने माना यहाँ पर x है वो संख्या, उसका 2/3 हिस्सा वास्तविक संख्या से कितना है, 20 कम है। जो हमारी वास्तविक संख्या है यही वाली x, इससे कितना कम है, 20 कम है। तो ये लाइन आपको बनानी थी। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। दोबारा से देखें, एक संख्या का हमने माना वो संख्या कितनी है, x, 2/3 हिस्सा निकालने के लिए या भाग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या कौन सी, यही तो संख्या मानी है हमने x। वास्तविक संख्या से 20 कम है, कम के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको कैलकुलेशन करनी है ओनली। तो कितना आ गया, 2/3x, ये यहाँ पर प्लस में है, इधर माइनस में ले लीजिए x को, माइनस का ये 20, ये यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 2x - 3x/3 = -20। इसमें से ये जाके कितना आ जाएगा, माइनस का x/3 = -20। क्योंकि माइनस के नंबर ज्यादा थे इसलिए माइनस का साइन, दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल।
ये यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आ गया मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 यानी कि 60 आ जाएगा। तो कौन सी संख्या थी वह, एक संख्या कौन सी संख्या थी वह 60 संख्या थी, जिसका 2/3 भाग अगर हम करें तो वास्तविक संख्या से यह 20 कम हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये 3 संख्या वाला क्वेश्चन आ गया है। अब तक 2 संख्या वाले क्वेश्चन थे, अब 3 संख्या वाला क्वेश्चन आ गया। 3 संख्याओं का योग, तो 3 संख्या हमारी कौन कौन सी है, ए बी सी, तीनों का योग, योग का मतलब प्लस साइन, कितना है 57। इतना हमने कर लिया, इतना हमने पढ़ लिया। इसमें अब इनमें देखो, पहली संख्या मैंने ए ली है, दूसरी बी ली है, तीसरी सी ली है। अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट पढ़ती जाऊंगी और अपनी लाइंस बनाती जाऊंगी, अपना स्टेटमेंट न्यूमेरिकल नंबर में बनाती जाऊंगी। मैंने यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट पढ़ा है, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 57, तो एक स्टेटमेंट मैंने बना लिया। अब आगे चलते हैं। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी से 6 कम है। पहली संख्या का, ये पहली संख्या है, पहली संख्या का 2 गुना, गुना का साइन ये, पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या हमारी कितनी है बी, दूसरी संख्या से 6 कम है। कम के लिए कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस, बस हमारा बन गया स्टेटमेंट। तो कितना आ जाएगा, 2a = b - 6, एक स्टेटमेंट आ गया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड। आगे चलते हैं अब। तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 10 ज्यादा है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से ज्यादा के लिए प्लस का साइन, 10 ज्यादा है, तीसरा हमारा स्टेटमेंट आ गया। तो ऐसे हमें एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है और ये ऐसे स्टेटमेंट न्यूमेरिकल नंबर में बनाने हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, तब वह संख्या है बताइए, वह संख्या कौन कौन सी, ए बी सी बताइए। तो आप तीनों जो ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई, सेकंड बनाई, थर्ड बनाई, तीनों से हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब मेन प्रॉब्लम यही आ जाती है कि तीनों में आ जाते हैं, ये ए में भी आ जाता है, बी में भी, सी में भी, तो कैसे करें। तो सबसे इजी मेथड जो होता है वो होता है सारे को हम किसी एक में बना लो, या तो सबको ए में ही बना लो, या सबको बी में ही बना लो, या सबको सी में ही बना लो। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन है, मैं इसी इक्वेशन में सबको ए में ही बना लेती हूँ, कैसे, या सबको सी में ही बना लेते हैं। a + b + c = 57 उठा लिया हमने, तो इसको a और b को c में ही बना लेते हैं, इसे तो ऐसे ही रख लीजिए। अब देखो a को c में बनाना है, b पहले यहाँ पर देखो b की वैल्यू भरो, पहले b की वैल्यू c में कितनी है, c + 10, तो b के प्लेस पे हमने ये रख लिया c + 10, c के प्लेस पे हमने c रख लिया, a के प्लेस पे और c की वैल्यू यहाँ पे भरते हैं। तो यहाँ पर ये a के प्लेस 2a की वैल्यू ये है हमारे पास, तो यहाँ पर b की वैल्यू रख लीजिए आप, इसमें रख लो। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें c में वैल्यू रखनी है, हमें जो a और b की वैल्यू रखनी है वो c में रखनी है, और ये c की तो हमारी c में ही रहेगी, तो सारे स्टेटमेंट हमारे c में आ जाएंगे। तो कर दी, देख लीजिए 2a = c, यहाँ पर कितना आ जाएगा +4, तो a = c + 4, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में 2, a के प्लेस पे हम कितना वैल्यू फिल करेंगे, c + 4/2 = 57। अब ये आ गया आपके पास में, इसमें ये 2 डिवाइड में है, तो 2 की पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा c + 4, इसमें कर दीजिए 2 की 2c, यहाँ कर दीजिए 20, ये 2c, इसमें कर दीजिए कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 और 1 11। अब देख लीजिए कितने c है, c 2c 3c एंड ये 2c कितने c हो गए 5c, प्लस ये कितने हो गए 24,
इज इक्वल टू 114, ये प्लस में उधर माइनस में ले जाओ। 114 में से 24 माइनस करेंगे 0, और यहाँ पे 9, ये मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड कर दीजिए। 90 को 5 से, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो आप तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई है? 8 की वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई है हमारी 18। तो एक नंबर की वैल्यू तो हमारी आ गई, अब हमें ए की और बी की और निकालनी है। तो यहाँ से बी की मिल जाएगी, बी की हमें कितनी मिल जाएगी? सी की हमारी 18 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? प्लस कर दीजिए, 28 आ गई। अब हमें ए की ओर निकाल लीजिए। ए की हमारी कहां से निकलेगी? इस वाली इक्वेशन से, या इससे निकाल लीजिए, इससे और भी आसान रहेगी। ए की, ए इज इक्वल टू सी प्लस 4/2। सी कितना है हमारा? 18 प्लस 4/2, प्लस कर दीजिए दोनों को, 22/2, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगी। तो आपके पास में नंबर ए का कितना आ गया? ए इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू 28, सी इज इक्वल टू 18। ए इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू 28, सी इज इक्वल टू 18। ये आपके पास में नंबर आ गई है, आपके पास में संख्याएं आ गई हैं। तो इस तरह से मैंने फुल टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था अंकगणितीय समीकरण, अर्थमेटिक इक्वेशन, जो हमारा टॉपिक था, इसकी और वैरायटी ले ली है। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में भी ले ली है और वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में भी ले लिया है। अब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको शॉर्ट्स में दूंगी, और बाद में मैं एग्जाम के पास में आपकी एक वीडियो प्रैक्टिस की ले लूंगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।